आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हाइड्रोसैल्पिंग्स एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ ट्यूब्स में, फैलोपियन ट्यूब्स में फ्लूइड, ये पानी जमा होना शुरू होता है, जिसकी वजह से वो ट्यूब्स डायलेशन और एनलार्जमेंट कहा जाता है। ये प्रॉब्लम देखा गया है। हाइड्रोसैल्पिंग्स एक ग्रीक वर्ड से बना है, हाइड्रो यानी पानी, सैल्पिंग्स यानी ट्यूब। तो ये टिपिकली तब डायग्नोस होता है जब एक कपल प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और निराश हो रहे होते हैं। जब उनके सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं तब ये पता लगता है कि हाइड्रोसैल्पिंग भी है, स्पेशली जब सिम्टम्स नहीं होते हैं। इसकी वजह से फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब अंडे ओवरीज से रिलीज होते हैं, ट्यूब्स में अगर आ भी जाते हैं तो स्पर्म्स के रहने के बावजूद अगर फर्टिलाइजेशन ना हो पाता है तो प्रेगनेंसी नहीं होता है। नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन भी हो गया है, एम्ब्रियो अगर गर्भ तक नहीं आ पाया तो भी प्रेगनेंसी नहीं होने के चांसेस होते हैं। सो हाइड्रोसैल्पिंग्स एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है प्रेगनेंसी नहीं होने के लिए। तो आज हम इस वीडियो द्वारा समझेंगे इनके सिम्टम्स क्या हैं, क्यों होता है हाइड्रोसैल्पिंग्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। सिम्टम्स में सबसे पहला है पेल्विक डिस्कम्फर्ट, पेट में दुखना, डिस्कम्फर्ट रहना। कम भी हो सकता है, बहुत सीवियर भी हो सकता है, या क्रॉनिक भी हो सकता है, इंटरमिटेंट भी हो सकता है, कभी कभी होना। अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होना, क्योंकि ये ट्यूब्स क्लियर, वाटरी, स्लाइटली कलर्ड पानी से भरे होते हैं, तो कभी कभी वजाइना से भी ये डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि जब ट्यूब्स फ्लूइड से भर जाते हैं तो ये बाहर आने के भी चांसेस हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी एक सबसे बड़ा सिम्टम है हाइड्रोसैल्पिंग्स का, और जैसे मैंने समझाया, अंडा रिलीज भी हो गया अगर, तो फर्टिलाइजेशन ना होना, एम्ब्रियो का गर्भ तक ना पहुंच पाना हाइड्रोसैल्पिंग्स की वजह से हो सकता है। कई औरतों में हाइड्रोसैल्पिंग्स अगर बहुत बड़ा हो तो पेन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, जिसे डिस्परोनिया कहा जाता है। अब्डोमिनल स्वेलिंग भी हो सकता है। अगर ये बहुत ज़्यादा रहे तो पेट स्वेलिंग रहना, डिस्टेंशन रहना भी हो सकता है अगर फैलोपियन ट्यूब्यूल्स में ज़्यादा पानी एक्यूमुलेट हो गया और एनलार्ज्ड है ये ट्यूब्स। कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारण है हाइड्रोसैल्पिंग्स का पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि क्लेमीडिया हो गया, गनोरिया हो गया। इसकी वजह से ट्यूब्स में स्कारिंग, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसके कारण फ्लूइड का या पानी का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस भी एक कंडीशन है जिसकी वजह से हाइड्रोसैल्पिंग्स हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस में जो गर्भ का लाइनिंग है वो गर्भ के अंदर ही नहीं, बाहर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ट्यूब में अगर ये होता है तो ये हाइड्रोसैल्पिंग्स का एक कारण बन सकता है, जिसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं। ट्यूबल सर्जरी, अगर पहला कोई ट्यूबल सर्जरी हुआ है, ट्यूबल लाइगेशन जिसे कहते हैं, ट्यूबल एनास्टोमोसिस कहते हैं, जो ट्यूबल रिवर्सल सर्जरी होते हैं, ट्यूबल स्टरलाइजेशन सर्जरीज होते हैं, इनकी वजह से भी कभी कभी हाइड्रोसैल्पिंग्स हो सकता है। कुछ और भी ऐसे कारण हैं, जैसे कि पेल्विक एडिशंस हो गए, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज हो गए, इनकी वजह से भी हाइड्रोसैल्पिंग्स हो सकता है। सो डायग्नोज कैसे किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है? सबसे इम्पॉर्टेंट है एक फिजिकल एग्जामिनेशन। जब आपके गायनोकोलॉजिस्ट पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे और पेट पे हाथ रखेंगे तो टेंडरनेस, स्वेलिंग रहेगा पेल्विक एरिया में, और ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाइड्रोसैल्पिंग्स है। लेकिन अगर डेफिनेटली पता लगाना है तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसके द्वारा ये देखा जाता है कि कहीं ट्यूब्स में फ्लूइड तो नहीं है। सबसे इससे भी ज्यादा अच्छा टेस्ट है हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, HSG जिसे कहा जाता है, या सलाइन इन्फ्यूजन सोनोहिस्ट्रोग्राफी। ये सारे प्रोसीजर्स ठीक तरह से बता पाते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है क्या हाइड्रोसैल्पिंग्स की वजह से। कभी कभी लैप्रोस्कोपी भी किया जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे ये अनुमान लगाया जाता है हाइड्रोसैल्पिंग्स है, और अगर है तो कितना बड़ा है। इसी सिटिंग में आपको ये हाइड्रोसैल्पिंग्स निकालने के भी चांसेस रहेंगे। लैप्रोस्कोपी में एक दूरबीन आपके पेट के द्वारा, बहुत छोटा सा इंसिशन दिया जाएगा, कट दिया जाएगा, पेट के द्वारा ट्यूब अंदर जाता है। कैमरा से देखा जाता है कि कहीं ब्लॉकेज है या नहीं, ब्लॉकेज रहने से उसे ठीक कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट होता है। अगर सिम्टम्स बहुत माइल्ड है या एसिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम्स नहीं है आपको, तो मेडिसिन से भी ये सिम्टम्स को कम किया जाता है, कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है, जिसकी वजह से हाइड्रोसैल्पिंग्स टोटली जा सकता है। कभी कभी एंटीबायोटिक थेरेपी भी दिया जाता है। अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जो मैंने आपको बताई या इन्फेक्शंस की वजह से ये हो रहा है, तो एंटीबायोटिक थेरेपी से भी आपको ये हाइड्रोसैल्पिंग्स से राहत मिल सकती है। कुछ केसेस में हाइड्रोसैल्पिंग्स अगर सिवियर हो, तो सिम्टम्स भी अगर ज़्यादा हो, तो सर्जिकल इंटरवेंशन ज़रूरी होता है, जिसमें सैल्पिंगेक्टमी यानी कि ट्यूब्स को निकाल देना किया जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं IVF के प्रोसीजर द्वारा। ट्यूबल सर्जरी, कभी कभी अगर ये ब्लॉक्ड हो
तो सर्जरी द्वारा इन ब्लॉकेजेस को ठीक किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ट्यूब्स निकाल दिए जाएं तो निराश मत होइए, क्योंकि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में IVF प्रोसीजर द्वारा हम आपके अंडों को कलेक्ट कर सकते हैं, आपके पार्टनर के स्पर्म्स के साथ उनको मिलाकर एम्ब्रियो बनाकर आपके गर्भ में डाल के प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर सकते हैं। इस प्रोसीजर द्वारा अंडों को बाहर लेबोरेटरी में कल्चर किया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं हाइड्रोसैल्पिंग्स के, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया गया हो तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिक पेल्विक पेन, रिकरेंट इन्फेक्शंस, ज़्यादा डैमेज हो जाना फैलोपियन ट्यूब्स, सराउंडिंग एरियाज में यानी पेट में और भी जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी ये असर दिखा सकता है जो फ्लूइड है। इसीलिए जान लीजिए कि अर्ली डायग्नोसिस और अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट अगर किया जाए तो फर्टिलिटी आउटकम्स अच्छे होते हैं उन महिलाओं में जिनमें हाइड्रोसैल्पिंग्स की शिकायत हो। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।